हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो को देखिए, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 24 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो हम आज करेंगे इस वीडियो में 24 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो पहले देखिए, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे आज के करंट अफेयर्स के। उसके बाद मैं आपको कवर कराऊंगी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। देन हम कल के क्वेश्चंस को एक बार फिर से जो है फ्रेंड्स रिवाइज करने वाले हैं। और लास्ट में 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट किए हैं, जिनके आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस तरह से ओवरऑल हम आज का पूरा सेशन कवर करेंगे। पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। टेलीग्राम पर आप हमारे चैनल को डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। आज का मोटिवेशन कोट क्या है? माइंडसेट सेपरेट्स द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। देखिए, हमारा जो माइंडसेट है ना, वो हमें अलग करता है रेस्ट, मतलब बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से बेस्ट को अलग करता है। कि या तो आप भाई देखिए रेस्ट ही कर लीजिए, या आप मेहनत करके जो है अपने आप को बेस्ट बना लीजिए। तो इसमें फ़र्क क्या होता है? सिर्फ हमारे माइंडसेट का फ़र्क होता है कि हम क्या सोचते हैं और क्या अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। तो बात करते हैं फ्रेंड्स आज के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट विल इंडिया कंट्रीब्यूट टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल असिस्टेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो अभी भारत जो है यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए कितनी राशि का योगदान देगा? इंडिया जो है फ्रेंड्स कंट्रीब्यूट करेगा $1 मिलियन का। ठीक है, आपको याद रखना है ये अमाउंट, ये कितना अमाउंट भारत कंट्रीब्यूट करेगा, $1 मिलियन। ये जो ग्रांट होगा ना $1 मिलियन का, इसको यूज़ किया जाएगा कैपेसिटी बिल्डिंग यानी क्षमता निर्माण में, टेक्निकल असिस्टेंस तकनीकी सहायता, और जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनके संरक्षण के लिए इस ग्रांट को यूज़ किया जाएगा। ये ग्रांट जो है स्पेशली यूज़ किया जाएगा फॉर द कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो स्पेशली ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनके लिए किया जाएगा इस अनुदान का उपयोग। यहाँ पे बात आई है यूनेस्को की। तो यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, फ्रांस में, और डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजोले, जो कि हैं फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द 65th इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड कॉम्पिटिशन 2024? अभी जो 65वां देखिए अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड प्रतियोगिता हुई थी, उसमें भारत की रैंक क्या है? तो इस प्रतियोगिता में इंडिया को जो है चौथी जो है इसमें रैंक मिली है। टॉप 3 कंट्रीज़ की अगर बात करते हैं, तो नंबर 1 पे अमेरिका रहा, सेकेंड नंबर पे रहा चाइना, और थर्ड नंबर पे रहा साउथ कोरिया। और उसके बाद जो है वो इंडिया को कौन सी रैंक मिली है? 4th। ये जो ओलंपियाड कंपटीशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? इसका वेन्यू याद रखेंगे, बाथ, यूनाइटेड किंगडम में जो है इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु चेयर्ड द 7th एपेक्स लेवल मीटिंग ऑफ द नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर इन विज्ञान भवन न्यू दिल्ली? विज्ञान भवन नई दिल्ली में नार्को समन्वय केंद्र की जो 7वीं बैठक है, इसकी अध्यक्षता किसने करी है? तो इस बैठक की अध्यक्षता करी है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने। इस ओकेज़न पर देखिए अमित शाह ने जो है एक हेल्पलाइन जो है इसको लॉन्च किया था, जिससे नाम दिया है मानस। मानस का पूरा नाम क्या है? मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र। ठीक है, आप लोग को ये याद रखना है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, या ये भी पूछ सकते हैं कि मानस हेल्पलाइन को किसने लॉन्च किया है? होम मिनिस्टर अमित शाह ने। मानस में एक टोल फ्री नंबर 1933 है, एक वेब पोर्टल है, एक मोबाइल एप्लीकेशन होगा, ताकि फ्रेंड्स हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं वो 24/7 जो है एनसीबी जो है उससे जुड़े रहें, और जो भी देखिए ड्रग्स की जो है सूचना होती है, वो सारी सूचना यहाँ पर वो शेयर कर सकेंगे इस हेल्पलाइन के माध्यम से। ठीक है, तो किसने लॉन्च करी है? होम मिनिस्टर अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑडिटर
the Comptroller and Auditor General of India, Girish Chandra Murmu, inaugurated the International Center for Audit of Local Governance in which city? गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं ये हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं भारत के। इन्होंने किस शहर में स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का जो है उद्घाटन किया है? तो इस केंद्र का उद्घाटन इन्होंने कौन से शहर में किया है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है यहाँ पे राजकोट। राजकोट जो है फ्रेंड्स ये गुजरात में है और यहाँ पे इस सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है। ये जो सेंटर है ये थिंक टैंक की तरह काम करेगा फॉर एड्रेसिंग गवर्नेंस इश्यूज एट द ग्रास रूट लेवल अक्रॉस द नेशंस। तो पूरे देश में ज़मीनी स्तर पर शासन संबंधी जो भी मुद्दे हैं उनके समाधान के लिए ये जो सेंटर है ये एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। और किसने किया है इनॉग्रेट? गिरीश चंद्र मुर्मू ने। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 8th इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024? और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, मतलब होगा 15 अक्टूबर से। तो 15 अक्टूबर से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस। अब यहाँ बताना है कि इसकी थीम क्या है। तो कई बार देखो थीम पूछ लेते हैं, तो अगर कोई भी शॉर्ट थीम होती है ना उसको आप लोग ज़रूर याद रखा करें। तो इसकी थीम है द फ्यूचर इज़ नाउ। इसको अनवील किसने किया था? तो इसको अनवील किया है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। जो थीम है ना द फ्यूचर इज़ नाउ, इसका अनावरण ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया, जो कि मिनिस्टर हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर है। इन्होंने इसे अनवील किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट फॉर 7 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन जुलाई 2024? सो भी हाल ही में देखिए लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो है फ्रेंड्स हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं और लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली ये पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। इन्होंने इस मामले में मोरारजी देसाई को भी पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने लगातार 6 बार जो है वो बजट पेश किया था। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन और भी बजट से रिलेटेड रिवाइज कराती हूँ। अच्छा, क्या हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपका आंसर होगा नहीं। बजट शब्द की जगह पे यूज़ किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वार्षिक वित्तीय विवरण, इस शब्द का प्रयोग किया गया है हमारे संविधान में। अगर बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो ये भी याद रखेंगे R.K. षणमुखम चेट्टी जो है, इन्होंने स्वतंत्र भारत का जो है वो बजट, पहला जो बजट है वो पेश किया था। इंडिया का देखिए अगर बात करते हैं पहला पेपरलेस बजट कौन सा था, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारत का देखिए जो पहला पेपरलेस बजट प्रेजेंट किया गया था वो कौन सा था? 2021-22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का देखिए सबसे लॉन्गेस्ट बजट स्पीच, सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया था? तो ये भी याद रखेंगे, निर्मला सीतारमण जी ने दिया था। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने पहली बार संसद में बजट पेश किया? तो उनका नाम भी फ्रेंड्स याद रखेंगे कि आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो है, इन्होंने संसद में पहली बार बजट पेश किया था और पहले प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है वो हमारे एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो मैंने थोड़े से आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, चराई देव मैदाम हैज़ बीन नेम्ड द फर्स्ट कल्चरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो चराई देव मैदान जो है इसे पूर्वोत्तर भारत का जो है पहला सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये जो लोकेटेड है कहाँ पे है? असम स्टेट में जो है ये लोकेटेड है। देखिए ये जो प्रेस्टिजियस नॉमिनेशन है इसकी अनाउंसमेंट हुई थी अभी जो वर्ल्ड देखिए हेरिटेज कमेटी का 46वां जो सेशन हुआ था नई दिल्ली में, उसी सेशन के दौरान जो है इस नॉमिनेशन की अनाउंसमेंट हुई। चराई देव मैदान जो है ये एक एंशियंट ब्यूरियल ग्राउंड है, ये एक प्राचीन दफन स्थल है अहोम डायनेस्टी का।
प्रीवियसली देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर बात करें 2 नेचुरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये वन हॉर्न राइनोसोर्स के लिए फेमस है, और दूसरा है मानस नेशनल पार्क। बात करते हैं यहाँ पे असम राज्य की। तो असम की फॉर्मेशन हुई थी 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है यहाँ की दिसपुर। सीएम है हिमंता विश्व शर्मा। गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। लोकसभा की सीटें हैं 14, राज्यसभा की सीटें हैं 7 और असेंबली सीट्स है यहाँ पे 126। यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में है काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना फॉरेस्ट सेंचुरी और दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सभी नेशनल पार्क है असम राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर मोटो जीपी इन इंडिया। भारत में मोटो जीपी के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर इज, किसे किया गया है? शिखर धवन को। चलिए हम बात करते हैं कुछ और रिसेंट ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो बिस्लरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर बने आदित्य रॉय कपूर। ग्रीन डेज की बेटर न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर बनी पीवी सिंधु, और पीवी सिंधु ही टोबैको कंट्रोल की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है। मुथुट पप्पाचंद जो ग्रुप है इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर बनी करीना कपूर खान, और फ्रेंच कार मेकर कंपनी सिट्रोएन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? एमएस धोनी। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज जॉइंड प्ले स्पोर्ट्स एज द ब्रांड एम्बेसडर। निम्नलिखित में से कौन ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्ले स्पोर्ट्स में शामिल हुए हैं? तो यहाँ पे देखिए कुछ नाम दिए हैं, सानिया मिर्जा, विराट कोहली, मैरी कॉम, पीवी सिंधु और रणविजय सिंह। इनमें से देखिए फ्रेंड जो हमारा सही आंसर है वो कौन सा है? तो ऑप्शन डी यानी फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ। फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, सानिया मिर्जा, विराट कोहली और रणविजय सिंह, इन्होंने प्ले स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया है एज द ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। तो इन तीनों के नाम याद रखिएगा। प्ले स्पोर्ट्स जो है इसका उद्देश्य क्या है? जो दिल्ली एनसीआर है, उन दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल, सभी सोसाइटीज़ में जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ पे जो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग्स वगैरह हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उसमें सुधार करना प्ले स्पोर्ट्स का उद्देश्य है। और इसी के ब्रांड एम्बेसडर में अपॉइंट हुए हैं सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और रणविजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर from the Corps of Army Air Defense to be operationally deployed at Siachen Glacier। सेना वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी जिन्हें सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल तौर पर तैनात किया गया है? तो इनका नाम है सुप्रीता सीटी। सुप्रीता सीटी जो हैं ये बिलोंग करती हैं कहाँ से? मैसूर से। सियाचिन ग्लेशियर जो है फ्रेंड्स, इसको वर्ल्ड के हाईएस्ट बैटलफील्ड के रूप में जाना जाता है, और ये हिमालयाज़ का जो ईस्टर्न काराकोरम रेंज है वहाँ पे लोकेटेड है। इंडिया ने देखिए यहाँ पे ऑपरेशन मेघदूत चलाया था 1984 में पाकिस्तान से सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए, और इसमें सक्सेसफुल भी इंडिया रहा था, इंडिया की जीत हुई थी। तो ये ऑपरेशन का नाम याद रखेंगे, ऑपरेशन मेघदूत। अगला क्वेश्चन है, KVS मडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ MD एंड CEO ऑफ फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक के MD CEO कौन बने हैं? ऐसे आप भी याद रखो, KVS मडियन। फेडरल बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोची में जो है फेडरल बैंक का मुख्यालय है। फेडरल बैंक की स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को, और इसके फाउंडर कौन थे? KP हॉर्मिस। और यहाँ पे फ्रेंड्स बात करते हैं, यहाँ पे इसको अच्छा डिलीट करेगा, MD CEO जो हैं इसके कौन बन गए हैं अब? KVS मनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु विल बी अवॉर्डेड द ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये जो ऑनर है ये दिया जाएगा किसे? अभिनव बिंद्रा को।
ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं अभिनव बिंद्रा, शूटिंग से इनका संबंध है देखिए, और इन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा। ये जो अवार्ड इनको दिया जाएगा, ये क्यों दिया जाएगा, तो ओलंपिक मूवमेंट में, ओलंपिक आंदोलन में जो उनकी उत्कृष्ट सेवा रही है उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ऑफिशियली इनको ये अवार्ड हैंडओवर किया जाएगा पेरिस में 10 अगस्त को, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 142 सेशन होगा, उसी दौरान जो है इनको ये जो अवार्ड है ऑफिशियली दिया जाएगा। अभी सिर्फ इसकी अनाउंसमेंट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द फॉर्मूला 1 2024 हंगेरियन ग्रैंड प्री। तो फॉर्मूला 1 रेस है हंगरी ग्रैंड प्री किसने जीती है, तो फ्रेंड्स ये रेस जीती है ऑस्कर पियास्त्री। ऑस्कर पियास्त्री ने अपनी पहली फार्मूला 1 रेस जीती है जो कि है हंगेरियन ग्रैंड प्री। अब चलिए मैं आपको 2024 की फार्मूला 1 कुछ और इम्पॉर्टेंट रेसेस को रिवाइज करा देती हूँ। तो यहाँ पे हंगेरियन वाली जीत ली है मैक्लेरन के ऑस्कर पियास्त्री ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ब्रिटिश ग्रैंड प्री जीती है लुइस हैमिल्टन ने। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री के विनर रहे जॉर्ज रसेल। स्पेनिश और कैनेडियन ये दोनों किसने जीती है, मैक्स वर्स्टपेन ने। अगला क्वेश्चन है PR श्रीजेश हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट रिसेंटली, ही इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। अभी हाल ही में PR श्रीजेश ने अपने संन्यास की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित है, तो इनका संबंध किससे है, हॉकी से। इंडिया के हॉकी में ये गोलकीपर हैं PR श्रीजेश, जो कि अपनी अब इंटरनेशनल मतलब अब रिटायर हो जाएंगे। इन्होंने जो है अपना डेब्यू इंडिया के लिए दिया था 2006 में। इनको खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो अभी जो पेरिस ओलंपिक्स देखिए 26 जुलाई को शुरू होंगे, तो पेरिस ओलंपिक्स में भाग लेने के बाद जो है ये रिटायर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं आज के स्टडी जीके के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी अप्रूव द 5-year प्लान ऑफ इंडिया। कौन सा निकाय भारत की पंचवर्षीय योजना को मंजूरी देता है। राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये बॉडी अप्रूव करती है 5-year प्लान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लान हॉलीडे वॉज डिक्लेयर्ड आफ्टर। जो योजना अवकाश है ये कब घोषित किया गया था, तो थर्ड जो 5-year प्लान था, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, उसके बाद प्लान हॉलीडे को डिक्लेयर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला जो 5-year प्लान था गवर्नमेंट का, ये किस पर आधारित था, तो भारत सरकार की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये आधारित थी हेरोल्ड डॉमर मॉडल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग वॉज द 12th 5-year प्लान इन फोर्स। 12वीं पंचवर्षीय योजना कितने समय तक लागू थी, तो इसका जो टाइम पीरियड था 12वीं पंचवर्षीय योजना का, ये था 2012 से 2017 तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनरल आवर 5-year प्लान एम्स एट मेकिंग आवर कंट्री अटेन द स्टेटस ऑफ डैश। सामान्यतः हमारी जो पंचवर्षीय योजना है इसका उद्देश्य हमारे देश को एक विश्वव्यापी स्तर का दर्जा दिलाना है। आंसर यहाँ पे है डेवलप्ड कंट्री का एक दर्जा दिलाने के उद्देश्य से 5-year प्लान्स को लाया गया था। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं स्टडी जीके के क्वेश्चंस भी। अब डिस्कस कर लेते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चंस की। तो 23 जुलाई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन है पहला, वर्ल्ड का पहला जो डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट है ये किस कंट्री के द्वारा विकसित किया गया है, तो इसे विकसित किया है चाइना ने। नेक्स्ट है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस जी किशन रेड्डी, इन्होंने लॉन्च किया है मिनरल एक्सप्लोरेशन हैकाथॉन को कौन से शहर में, तो केंद्रित खनिज अन्वेषण हैकाथॉन का शुभारंभ किया इन्होंने। राइट आंसर है हैदराबाद शहर में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। रिनाउंड हार्ट सर्जन डॉक्टर MS वलियाथन, अभी इनका हाल ही में जो है निधन हुआ है। कौन से ईयर में इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो पद्म विभूषण अवार्ड इन्हें मिला था 2005 में। एक और इम्पॉर्टेंट अवार्ड याद रखेंगे, 2002 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है।
नेक्स्ट है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है राजीव गांधी सिविल अभ्यर्थम स्कीम। तो राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम जो स्कीम है ये लॉन्च की है तेलंगाना सरकार ने। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड फॉर अ सेकेंड टर्म एज अ चेयरपर्सन ऑफ PwC इंडिया। तो PwC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे पुनः चुना गया है? संजीव कृष्ण को। इन जुलाई 2024 उड़ीसा गवर्नमेंट ने बिजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो अब इसका नाम कर दिया गया है उड़ीसा राज्य क्रीड़ा सम्मान। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया की जो मेंस की फुटबॉल टीम है उसके हेड कोच कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर है मनोलो मार्केज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब फ्रेंड्स हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कल के क्वेश्चंस के बारे में। तो कल का हमारा पहला टेस्ट क्वेश्चन क्या था? नेशनल MSME डे कब मनाया जाता है? 27 जून को मनाया जाता है। और सेकंड क्वेश्चन था 18th लोकसभा के दूसरे कार्यकाल के लिए लोकसभा के स्पीकर कौन चुने गए हैं? तो इस पद के लिए चुने गए हैं ओम बिरला। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी ने हमें दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। और आज के हमारे देखिए कमेंट किसका है? अर्नव दुमेश। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसे ही हमें टेस्ट क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो आज का देखिए हमारा टेस्ट का क्वेश्चन पहला कौन सा है? हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year प्लान इन इंडिया। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने पेश की? और सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉम विच कंट्री इंडिया अडॉप्टेड द 5-year प्लान्स। भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं किस देश से अपनाई हैं? तो ये हमारे दो क्वेश्चन हैं, इनके आंसर फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स का आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों से ऐसे ही फिर अनदर क्लास में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।